अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ग्रेविटेशनल लेंसिंग और अकॉस्टिक लेंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेंस से। अब आप इतना जान चुके हो कि लेंस क्या है। हमारे पास ये है कन्वेक्स लेंस। लाइट जब इसमें से पास करती है तो बेंड हो जाती है, हमने ये देखा। लाइट लेंस में से पास करने के बाद क्या हो जाती है? बेंड। हाँ, और अगर कनकेव लेंस हो बच्चे तो इसमें से लाइट पास करने के बाद डाइवर्ज हो जाती है। तो लेंस क्या करता है? लाइट को बेंड कर देता है, या कन्वर्ज कर देता है, या डाइवर्ज कर देता है। अगर लेंस ये वाला, इस लेंस को बोलते हैं ऑप्टिकल लेंस। ऑप्टिकल लेंस। और ये लेंसिंग, ये जो लाइट को बेंड करना है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल लेंसिंग। ऑप्टिकल लेंसिंग यानी ऑप्टिकल डिवाइस जो है वो लेंसिंग कर रहा है, लाइट को बेंड कर रहा है। बात समझ आ रही? लेकिन अगर यही काम इस डिवाइस के अलावा ग्रेविटी करे, बात समझ आ रही है? तो ग्रेविटी अगर लाइट को बेंड करे तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और अगर कोई डिवाइस साउंड को बेंड करे, साउंड वेव्स को, जिस तरह ये साउंड वेव्स आ रही वो बेंड हो, तो इसको बोलते हैं अकॉस्टिक लेंसिंग। बस हमें इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा स्पेस टाइम। ये है स्पेस टाइम। मैं टू डिमेंशनल बना रहा हूं, थ्री डिमेंशनल तो मुझसे नहीं बनता, लेकिन मैं टू डिमेंशनल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये स्पेस टाइम है। स्पेस टाइम के अंदर जब कोई मैसिव चीज आती है ना, कोई भी मैसिव, मून, अर्थ, ब्लैक होल, व्हाइट होल, मतलब इस तरह की, तो इसमें बेंड आ जाता है ऐसे। बस समझ आ रही? मसलन अब ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ये स्पेस टाइम है और ये स्पेस टाइम में क्या आ गया? बेंड आ गया। ये देखो, स्पेस टाइम में क्या आ गया? बेंड आ गया। अब अगर लाइट को पहुंचना है इस ऑब्जेक्ट तक तो थोड़ा सा क्या होगी? बेंड होगी और फिर आगे जाएगी। अब मैं यहां पे ब्लैक होल बनाता हूं। अब आपको पता है कि ब्लैक होल बहुत मैसिव होते हैं, लाइट को ज्यादा बेंड कर देते हैं। ये देखो, इस तरह स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं। अब देखो, अब जब यहां से लाइट आ रही है तो जाहिर है वो लाइट भी बेंड हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी लाइट को बेंड करती है। अब देखना बच्चों, ये जो लाइट बेंड हो रही है, बस समझिए, ये लाइट का बेंड होना कहलाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, क्योंकि ये हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी की वजह से लाइट जो है बच्चों वो बेंड हो, ग्रेविटी की वजह से लाइट बेंड हो, तो ये फिनोमेना कहलाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो। ग्रेविटेशनल लेंसिंग अकर व्हेन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, जिस तरह ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक ब्लैक होल या गैलेक्सी बेंड द लाइट, द मैसिव ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ लेंस। बस समझ आ रही? तो ये बच्चों सिंपल कहलाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ब्लैक होल जो हैं या ये जो गैलेक्सीज हैं ये बहुत मैसिव होती हैं, स्पेस टाइम में कर्व डाल देती हैं, और इस कर्व की वजह से लाइट को भी बेंड होना पड़ता है। इसका फायदा क्या है? जब हम दूर कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो वहां पे लाइट बेंड हुई होती है। बात समझ आ रही? तो जितना मैसिव होगा उतनी ज्यादा लाइट बेंड होगी। बात समझ आ रही? तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, बात समझ आ रही, उसको अच्छे से स्टडी करने में हेल्प मिलती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही? वो कितना मैसिव है या कितना लाइट है। लाइट होगा तो कम बेंड होगी, मैसिव होगा तो लाइट ज्यादा बेंड होगी। बात समझ आ रही? तो ये चीजें हम स्टडी करने में हेल्प देता है। ये सिंपल ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाती है। दूसरा बच्चों यहां पे हमारे पास है अकॉस्टिक लेंसिंग। अकॉस्टिक आपको पता है साउंड के रिलेटेड होता है, स्टडी ऑफ साउंड बोलते हैं अकॉस्टिक को। अब अकॉस्टिक लेंस के स्पेशल डिवाइस डिजाइन टू फोकस, यानी साउंड वेव है। फॉर एग्जांपल ये साउंड वेव्स आ रही, लाइट नहीं है, क्या है? साउंड वेव। एक डिवाइस होता है जिसको अकॉस्टिक लेंस बोलते हैं, वो साउंड वेव को एक पॉइंट पे फोकस कर सकता है या साउंड वेव को फैला सकता है, डाइवर्ज कर सकता है। बात समझ? फोकस करने के लिए या स्प्रेड करने के लिए किसको? साउंड वेव्स को। बात समझ? सिमिलर टू ऑप्टिकल लेंस, इसी तरह कॉल्ड अकॉस्टिकल लेंस, यानी साउंड वेव को फोकस करना या साउंड वेव को स्प्रेड करना। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, ये एक कमरा है, सिनेमा हॉल है, यहां पे स्पीकर लगा है। अब वो स्पीकर लाइट को स्प्रेड कर रहा है ना, तो वहां पे उसके अंदर क्या लगा हुआ है? अकॉस्टिक लेंस, जो साउंड को क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। तो अगर फोकस करना है, जैसे अल्ट्रासाउंड है कि इंटरनल बॉडी की स्ट्रक्चर हमें स्टडी करनी है, तो उसके लिए रेज को, साउंड वेव को फोकस किया जाता है पॉइंट।
बात समझ आ रही? तो अगर फोकस करना है एक पॉइंट पे या स्प्रेड करना है, दोनों केस के लिए साउंड को फोकस या स्प्रेड करने के लिए जो लेंस इस्तेमाल होता है उसका नाम है अकॉस्टिक लेंस। तो अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो सबसे बड़ा इसका यूज होता है मेडिकल, यानी अल्ट्रासाउंड जो मशीन है उसके अंदर जो साउंड फॉल करवाया जाता है बॉडी के ऊपर, उसको स्टडी करने के लिए वहां पे उस डिवाइस के अंदर यूज होता है अकॉस्टिक लेंस। ठीक हो गया। उसके बाद जो सोनार टेक्निक्स आप लोगों ने पढ़ी, अंडर वाटर डेप्थ फाइंड करने के लिए, अंडर सी ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने के लिए सोनार, जिसको हम बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसके अंदर इसका यूज होता है। बात समझ आ रही? उसके अलावा नॉइज कंट्रोल करने के लिए, नॉइज कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साउंड को स्प्रेड करने के लिए, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी स्पीकर की, वहां पे भी अकॉस्टिक लेंस का यूज किया जाता है। तो ये बच्चों नए टॉपिक थे, सिंपल थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।